हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ, क्वार्टरली रीडिंग भी करी है अभी मैंने करियर एंड फाइनेंस की। अब ये वाली जो रीडिंग है ये है क्वार्टरली रीडिंग बट लव रिलेशनशिप मैरिज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहला कार्ड जो निकलेगा वो अप्रैल के लिए होगा, फिर सेकंड कार्ड जो निकलेगा वो मई के लिए, फिर जून के लिए। एक क्यूमुलेटिव रीडिंग है, नेक्स्ट 3 मंथ्स नेक्स्ट क्वार्टर के लिए होगी। सो कोई जून का भी हो सकता है, कुछ मई का भी, कुछ अप्रैल का भी। क्यूमुलेटिव नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये, लव रिलेशनशिप एंड मैरिज पे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी है, हो सकता है उसमें भी कोई मैसेजेस आ जाएं, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये लव एंड रिलेशनशिप्स की। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं सिंगल कपल मैरिड रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं रिलेशनशिप सिंगल कपल मैरिज सबके लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल मई जून। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं रिलेशनशिप सिंगल कपल मैरिड लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या लव मैसेजेस हैं सिंगल रिलेशनशिप कपल मैरिड सबके लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल मई जून। सिंगल रिलेशनशिप कपल मैरिज एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर अप्रैल मई जून। अभी देखिए स्टार्टिंग में 5 कार्ड्स निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अगर और ज़रूरत महसूस होती है तो निकालेंगे। ओके, अप्रैल में जून में इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अप्रैल है या जून है या मई है, नेक्स्ट क्वार्टर में आई फील आपको कोई एक बहुत ही अमेजिंग रिलेशनशिप में एंटर होने का चांस दिया जाएगा। अब उस अपॉर्चुनिटी उस चांस को आप ग्रैब करो नहीं करो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बट अ चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, मे बी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक ग्रोथ का चांस दिया जाएगा शायद, या मे बी अगर कहीं आप नई जॉब पे ज्वाइन करो, नई जगह पे कहीं पे काम करने जाओ, मे बी वहां पे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। बट न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपने पैशन को फॉलो करने का चांस दिया जाएगा, यूनिवर्स आपको देंगे चांस। एंड मुझे काफी एक्साइटमेंट दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से आप काफी एक्साइटेड होगे, काफी हैप्पी होगे इस ग्रोथ के टुवर्ड्स। मे बी आप में से जो लोग मैरिड हैं आपका रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है। ठीक है, मे बी आपके रिलेशनशिप में आप लोग नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, तो वो ग्रोथ है, वो एक्साइटमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। बट नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे काफी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल ग्रोथ दिख रही है, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप कपल हैं, बट मुझे ये ग्रोथ दिख रही है आप दोनों की या फिर किसी एक इंसान की। अब देखिए यूनिवर्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको ना थोड़ा अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की जरूरत है। आपका जो इंट्यूशन है वो आपको बताएगा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा, गाइडेंस देगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की जरूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, थोड़ा सा मेडिटेशन की जरूरत है। जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे एक्वेरियस, एंड उतना ही आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे अपने एक्शंस पे, अपने डायरेक्शन पे, अपने पाथ पे। एंड उस हिसाब जितना आप रिफ्लेक्ट करोगे उतना ही आप सही डायरेक्शन में जाते जाओगे। ठीक है, सो आई फील यहाँ पे ना आपके लिए बहुत जरूरी है टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो रिवील हो सकते हैं, तो उससे भी आपको समझ आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि जिस इंसान के साथ आप हैं क्या वो सही इंसान है, क्या वो गलत इंसान है। आपका जो इंट्यूशन है, जो विजडम है, जो थर्ड आई चक्रा है, वो आपको और गाइड करेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड आई फील यहाँ पे ना सपने में भी कुछ ऐसे आए, आपको सपनों के थ्रू आपको में भी कुछ हिंट मिले, गाइडेंस मिले कि आपका पार्टनर कैसा है या कैसा हो सकता है आगे आने वाला पार्टनर, या पार्टनर के बारे में कोई मे बी सपने आए आपको।
ठीक है, वो भी चीज हो सकती है यहाँ पे। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिलीज करने की जरूरत है। यू नीड टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक। आपके पास्ट का कोई इंसान है जो आपको, जिसमें आप उसकी मेमोरीज में अभी तक फंसे हुए हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पाए अभी तक। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन से ना आपको बाहर निकलना है एंड डिटॉक्स करना है। जो भी चीज आपको आगे ग्रो करने से रोक रही है, कोई पास्ट इंसान की मेमोरी है, कोई पास्ट इंसान से रिलेटेड ट्रॉमा है, कोई भी चीज है, कोई बैगेज है, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, प्लीज इसको डिटॉक्स करिए, उसको रिलीज करिए, अपने आप को हील करिए। बहुत जरूरत है यहाँ पे हीलिंग की, एक्वेरियस। और आप ना बहुत ही अननेसेसरी का स्ट्रेस ले रहे हैं। दोनों कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ था उसको सोच के, उसको लेकर आप सोच रहे हैं कि कहीं ये प्रेजेंट में भी सेम चीज तो ना हो जाएगी मेरे साथ, या कोई नया इंसान आएगा कहीं वो भी तो सेम नहीं करेगा मेरे साथ। सो वो स्ट्रेस ना बहुत अननेसेसरी का है। स्ट्रेस हो गया, पछतावा हो गया, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया उस इंसान में, गिल्ट हो गया, रिग्रेट हो गया, ये बहुत अननेसेसरी की चीजें हैं। एंड आपको ना, आप गलत एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। आपको अगर अपना पार्टनर चाहिए तो आपको पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको कंपेनियन चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, तो पॉजिटिव चीजों पे फोकस करेंगे तो पॉजिटिव हेल्दी पार्टनर आएगा। आप गलत चीजों पे फोकस कर रहे हैं। यू नीड टू फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिजायर। जो चाहिए वो सोचिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचते रहेंगे तो फिर वही मिल जाएगा। ठीक है, सो योर वरी इज कंप्लीटली अननेसेसरी। मे बी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, शायद इस वजह से आप बार बार सोचते हैं कि नया इंसान आएगा वो भी धोखा दे देगा, नया इंसान आएगा वो भी बिट्रे करेगा, नया इंसान भी सेम चीज रिपीट करेगा। प्रॉब्ली बिकॉज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सो आई एम नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग है शायद, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेम चीजें रिपीट तब होती हैं जब आप सेम पैटर्न्स रिपीट करते हो। गलतियां करने के बावजूद उससे सीखते नहीं हो और सेम चीज रिपीट करते हो, तब यूनिवर्स सेम पैटर्न आपके संग, सेम सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस में आपको डालता है। बट आपको अपनी तरफ से यू हैव टू मेक श्योर कि आप पुरानी चीजें रिपीट ना करो जो आपने पास्ट में करा था। देखिए आपके जो भी प्लान्स हैं, अपना नया पार्टनर ढूंढने के, कंपेनियनशिप को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, जो भी आपके प्लान्स हैं, उस प्लान्स को, उन प्लान्स को इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देगा आपको। यू जस्ट नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको एक्यूरेट गाइडेंस देगी। यहाँ पे दो कार्ड्स है हमारे पास, दोनों हमको ये बता रहे हैं कि भाई इंट्यूशन को सुनो, आपको समझ आएगा किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, कितना आगे बढ़ना है, कहाँ पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करिए अपना और अपनी समझ के हिसाब से आगे बढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि जहां पे आपको इंट्यूशन बता भी रही है कि ये इंसान गलत है, बट क्योंकि आप इमोशनली इतने वल्नरेबल हो तो आप कहो अरे कोई नहीं, गलत है तो क्या हुआ, यू नो, लाइक इतना तो चलता ही है, ये मत करिएगा। ठीक है, एंड इनसिक्योरिटी में मुझे ऐसा लग रहा है आपका सबसे बड़ा फियर है, सो उसको फेस करिए एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। ठीक है, लेट गो ऑफ दैट फियर। जितना आप उसको फेस करोगे ना अपने डर को, उतना ही वो खत्म होता जाएगा। जितना आप फेस नहीं करोगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस फियर विच इज स्टेमिंग फ्रॉम योर ओन इनसिक्योरिटी, जो कि पहले भी हमें बताया था यहाँ पे कार्ड ने। ठीक है, आपकी खुद की इनसिक्योरिटी है वो बड़ा बनती जाएगी और फिर दूसरा उसका फायदा उठाएगा और आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठा के आपको एक इल्यूजन में इल्यूजन में रखेगा। वो सोचेगा कि अरे ये तो इनसिक्योर है, ये तो रहेगी प्यार में मेरे, बट वो प्यार नहीं करते होंगे, आपको इल्यूजन क्रिएट करके रखेंगे। तो ये सारी चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अननेसेसरी का स्ट्रेस लेके कुछ होगा नहीं। इंट्यूशन को सुनिए, कॉन्फिडेंस वापस लाइए एंड इनसिक्योरिटी को भगाइए। देखिए डेफिनेटली आपकी लाइफ से कोई चीज जाने वाली है एंड ट्रस्ट मी, जब मैं बोलती हूँ कि जाने वाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा होने वाला है। ये चीज आपकी लाइफ में कोई बेहतरी नहीं लेकर आएगी। ये इंसान, ये रिलेशनशिप, ये आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं लेकर आ रहा है। ये जाना जरूरी है। जब तक ये नहीं जाएगा एक्वेरियस, आप अपनी लाइफ का जो सबसे गोल्डन पीरियड जो आने वाला है वो उतना ही और डिले होता रहेगा। आपको गोल्डन पीरियड कभी नसीब ही नहीं होगा अगर आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि नहीं, जितना टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जितना गंदा रिलेशनशिप है, बस यही रहे, ये मुझे छोड़ के ना जाए। कई लोग कमेंट करते हैं
कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं तय हो गई, उसने किसी और से शादी कर ली, बट मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूं। तो और क्या होगा जब आप मूव ऑन करोगे, और बचा क्या है होने के लिए? भाई, दूसरे इंसान ने किसी और से शादी कर ली, यूनिवर्स ने इतना मेजर टावर मोमेंट आपकी लाइफ में फेंका है, बट तब भी आप कह रहे हो मैं भी उससे प्यार करता हूं। अब और क्या होना बाकी है? तो कल को अगर वो अपने पति को छोड़ के आपके पास वापस आएगी, तो आप ले लोगे उसको वापस? ये कौन सा प्यार है? ये प्यार नहीं होता, ये डेस्पिरेशन होती है। ये डेस्पिरेशन होती है, ये आदत होती है, इसको प्यार नहीं बोलते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। सो जो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं ना कि उसका फलाना एक्स वापस आ गया है, उसका हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरा ये है, मेरा वो है, बट मुझे वो चाहिए, बट वो वापस कब आएगी? 3 साल हो गए उसकी शादी को, बट वो वापस कब आएगी? ये प्यार नहीं है ना आपकी तरफ से ना उसकी तरफ से। प्लीज ये सब चीजें मत करिए और फिर रोते बैठते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है। तो खुद को सिचुएशंस में ही ऐसे डाल रखा है, ऐसी डेस्परेट सिचुएशंस में डाल रखा है, तो अच्छा होगा कहां से? फ्रीडम मिलेगी, कोई चीज सडनली रिवील होगी, आपको सच्चाई पता लगेगी, आपको रिलीज करना है। जब वो सच्चाई पता लग जाए वहां से रिलीज करना है, डिटॉक्स करना है। मैं अपनी तरफ से कार्ड्स रीड करके गाइडेंस दे देती हूँ, बट अगर आप सोच रहे हैं कि ये कार्ड्स में डिटॉक्स करना लिखा है और अगर मुझे मेरा पुराना पार्टनर वापस चाहिए और मैं कमेंट सेक्शन में लिख देती हूँ कि मेरा उससे यूनियन हो जाए, तो यूनियन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको जो अपने एंड पे चीजें करनी है वो भी करनी होगी, करनी पड़ेगी, ठीक है? सो प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग, इस सब से यूनिवर्स आपको छुटकारा दिलाएंगे, ब्रेक फ्री करोगे आप इन सब चीजों से। बस नया जो चेंज आएगा, नई तरफ जो यूनिवर्स आपको लेकर जा रहे हैं, उसको एम्ब्रेस करना है। नया इंसान, नई लाइफ जिसमें पुराना इंसान नहीं होगा, पुराना रिलेशनशिप नहीं होगा, पुरानी चीजें नहीं होंगी, उसको एम्ब्रेस करिए, उसकी तरफ आगे बढ़िए, अच्छी चीजें आएंगी। अगर आप पुरानी चीजों में फंसे रहना चाहते हो तो फिर तो अच्छी चीजें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने डिसाइड करके रखा है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैप्पीनेस लाएगी, चेंज लाएगी, कॉन्फिडेंस वापस लाएगी, डर खत्म करेगी, प्यार मोहब्बत सब आएगा, बट उसके लिए टावर मोमेंट आना जरूरी है। जो प्रेजेंट में है इंसान, उसका बाहर निकलना जरूरी है, या पास्ट का जो इंसान है उसकी मेमोरीज को बाहर जाना जरूरी है। तो वो आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा, और अगर आप करोगे तो न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आएगा आपकी लाइफ में। एक्वेरियस, आपके सामने कार्ड आया है ये, ठीक है? सो फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप जो आगे आने वाला है नेक्स्ट, अगर आप इस इंसान से बाहर निकल जाते हो, टावर मोमेंट एक्सेप्ट कर लेते हो, बिना रोए धोए, बिना कुछ किसी को बुरा भला बोले, कुछ कोसे बिना, अगर आप आगे निकल जाते हो, तो नेक्स्ट इंसान जो आएगा, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप एंड लास्टिंग कमिटमेंट, लव, कनेक्शन, अफेक्शन, काफी अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है। जो लोग मैरिड हैं वो पेरेंटहुड एंटर कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो, ठीक है? सो बेबी हो सकता है जो मैरिड लोग हैं, बट अदरवाइज लव, फर्टिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी, न्यू बिगनिंग्स, नए रिश्तों की शुरुआत मुझे दिख रही है। बट वो नए रिश्तों की शुरुआत तब होगी जब टावर मोमेंट आएगा। टावर मोमेंट का आना बहुत जरूरी है, और टावर मोमेंट तब आता है जब आप खुद अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे होते हो, और फिर यूनिवर्स अपनी तरफ से छड़ी घुमाते हैं और किसी चीज को धक्का मार के आपकी लाइफ से बाहर निकालते हैं, या फिर आपको धक्का मार के किसी की लाइफ से बाहर निकालते हैं। चाहे वो जॉब छूटना हो, चाहे वो रिलेशनशिप टूटना हो, बट टावर मोमेंट्स आई थिंक हर किसी की लाइफ में आते हैं और आने बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स ना बहुत लेजी होते हैं। हम एक कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, हमको लगता है कि है ये बंदा रेड फ्लैग, बट मुझे प्यार है इससे, मैं इसके सारे रेड फ्लैग झेलूंगी, ठीक है? या ये बंदी है मीन, मेरे पैसों के पीछे है, बट मैं प्यार बहुत करता हूं इससे, तो मैं इसके साथ रहूंगा। वो प्यार नहीं होता है, वो डेस्परेट, वो कुछ भी नहीं होता, वो कोई इमोशन नहीं होता है, ठीक है? सो यूनिवर्स वहां पे टावर मोमेंट अपना लेके आते हैं। आपके ड्रीम्स जो है, देखिए आपके टावर मोमेंट के बाद यहां पर आ रहा है आपके टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ चेंज कर रहा है, इट विल चेंज योर लाइफ लिखा हुआ है, ठीक है? एंड इसके बाद आ रहा है आपका इमोशनल एक्सपीरियंस, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स, और उसके बाद आ रहा है आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाला कार्ड।
आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे इस रिलेशनशिप में या नया इंसान के टुवर्ड्स या अपने आप को चेंज करने में, वो आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है एंड मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स भी मिल रहे हैं, चाहे वो नया इंसान आपको दे रहा है या आप अपने खुद के इंडिपेंडेंटली वो मटीरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल कर रहे हो, बट मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स मिलते दिख रहे हैं एंड आपके ड्रीम्स फुलफिल होते दिख रहे हैं मुझे, जो कि बहुत अच्छी चीज है एक्वेरियस, बट उसके लिए टावर मोमेंट का तो आना बहुत जरूरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज मैसेज ड्रॉप करिए मुझे व्हाट्सएप पे, कॉल मत करिए, बिकॉज कभी मैं रीडिंग्स में होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, हीलिंग सेशंस में होती हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ एंड आई प्रेफर टॉकिंग थ्रू व्हाट्सएप टेक्स्ट फॉर सम रीजन। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, जब भी मैं फ्री होंगी आई विल गेट बैक टू यू। कॉल का मैं रिप्लाई यूजुअली नहीं कर पाती हूँ, सो यस दैट इज इट। एंड अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, एनीथिंग, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पेरेंटल ट्रॉमास हैं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं। सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं ये, जैसे ये मैंने ब्रेसलेट पहना है, पेंडेंट पहन सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, कहीं पे भी। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं पहनने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम होते हैं जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, उससे और अगर ज्यादा किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं, बट ये रेकी हीलिंग वाली चीज होती है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये चैंट करने होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, एंड ये हमारे जो ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस पार्ट होता है, उसको टू सम एक्सटेंट रीवायर करते हैं एंड एक पुश मिलता है इनसे। आपका जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसकी तरफ एक पुश, एक नज मिलता है स्विच वर्ड्स के थ्रू, हीलिंग के हेल्प के थ्रू। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। अगर आपको कुछ किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ। अगर आपको यूजुअली बहुत हैवी फील होता है और आपको लगता है कि नजर लग रही है या नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं या फिर काम नहीं बन रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। जनरल एक ऑरा क्लेंस कर सकते हैं विच इज लाइक वन टाइम एक्टिविटी। ठीक है, बट ये सारी चीजें जो है ना, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी हीलर के पास जा रहे हैं, चाहे मेरे पास चाहे किसी और के पास, डाउट के साथ मत जाइए और इम्पेशेंट होके मत जाइए। क्विक रिजल्ट्स कब मिलेगा ये वो, सो आई थिंक आपको पेशेंस के साथ आना चाहिए एंड हैप्पी पॉजिटिव माइंड के साथ आना चाहिए, एक बिलीफ सिस्टम के साथ आना चाहिए दैट यस दिस विल वर्क। ठीक है, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आर टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली अगर आप कोई हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे वो किसी और के पास है, जा रहे हैं आप तो। ठीक है, लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द नेक्स्ट 3 months, अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस नेक्स्ट 3 months, अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस नेक्स्ट 3 months, अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस, अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस, अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस, अप्रैल मई जून। देखिए, आप में से जो लोग मैरिड हैं, आई फील आप लोग या तो हनीमून पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, दैट कुड ऑल्सो बी द केस, या फिर जो लोग मैरिड नहीं है मे बी नॉर्मल हॉलीडे टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, घूमने जा रहे हैं कहीं बाहर, या फिर अभी रिसेंट शादी हुई है तो हनीमून पीरियड है आपका, उसके बारे में बात हो रही है। लाइक पहले 6 महीने हैं शायद शादी के, तो वो हनीमून पीरियड, क्यूट हरकतें वैसी शायद हो रही हैं आप दोनों के बीच में। अभी मेन टाइम नहीं आया है, असलियत नहीं आई है सामने शादी की, तो अभी बहुत स्टार्टिंग का फेज है मे बी।
आप में से हो सकता है कई लोग रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा है कि अच्छा हमारे रिलेशनशिप में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है, रॉक बॉटम आ गया है, जो कि बिल्कुल इररिपेयरेबल डैमेज हो गया है, चीज अब ठीक हो ही नहीं सकती है। बट यही गाइडेंस है कि अभी भी इतना खराब नहीं हुई है चीज, ठीक है, अभी भी आप चांस दे सकते हैं, चीजों को ठीक कर सकते हैं। अब देखिए ये ना आपका विजडम आपको बताएगा, मैं आपको नहीं बता सकती कि कब आपको टावर मोमेंट के थ्रू उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है और कब आपको देखना है कि नहीं यार अभी वर्क करा जा सकता है, अभी स्कोप है कि इंसान को अगर बताओ कि ये तुम्हारी गलती है तो शायद वो सुन ले। वो कब वाला जो फैक्टर है ना वो आपको खुद डिसाइड करना है, वो आपकी समझ से आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपकी लाइफ की टाइमलाइन वैसे नहीं बता सकती कि अभी आपकी जिंदगी में किस टाइम पे आपको किस चीज को डिसाइड करना है। एक वेग पीरियड है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स का, ठीक है। सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अभी चीजें उतनी खराब नहीं हुई है, स्कोप है, वर्क करेंगे अपने पार्टनरशिप पे तो हो जाएगा, चांसेस हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में एक नया इंसान आ सकता है, जो कि मैंने आपको बताया, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, बट यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड एक्वेरियस। ये इंसान आपके यूजुअल टाइप या यूजुअल एक्सपेक्टेशन के जैसा नहीं होगा। आप अगर सोच रहे होगे लंबा चौड़ा आपको इंसान चाहिए तो ये वैसा नहीं होगा, ठीक है, हटके होगा। आप दिस person is definitely your soulmate, but this person may differ from your expectation, your type, your checklist. So अगर आप बहुत rigid रखोगे ना अपना दिमाग कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, तो ये सोलमेट आएगा आपकी लाइफ में और चला जाएगा, बिकॉज आप इसको एंटरटेन ही नहीं करोगे। बट ये सोलमेट होगा। द मोमेंट you'll start talking to him, you will realize कि इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने अपनी लिस्ट में मेंशन भी नहीं करी थी, इसमें वो सारी चीजें हैं, ठीक है। सो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। ये आपका सोलमेट होगा डेफिनेटली, बट थोड़ा डिफरेंट होगा। ट्रस्ट करिए, सिचुएशन ऐसी आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में जहां पे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, फेथ रखने की जरूरत है, चीजें ठीक हो जाएंगी। जरा सा भी कुछ अगर ऊपर नीचे होता है तो उसमें अगर आप घबरा जाते हो और ओहो किस्मत, ओहो ये, ओहो वो करने लग जाते हो तो उसी में फंसे रहोगे एक्वेरियस। ट्रस्ट मी, वो किस्मत वाले लूप से कभी बाहर ही नहीं निकलोगे, कभी आपको फिर फील ही नहीं होगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। सो फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, एंड इस कनेक्शन में भी ना अगर कोई इंसान थोड़ा सा डिफरेंट भी है तो उसमें भी फेथ रखिए कि हाँ यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ प्लान करके ही इसे मेरी लाइफ में भेजा होगा। सो आई हैव फेथ इन द यूनिवर्स, आई हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, लेट मी गो थ्रू विद इट। मतलब बात करके देखते हैं, ठीक है, यूनिवर्स पे तो मैं ट्रस्ट करती हूँ, ये सोचने का आपका तरीका होना चाहिए। डिसेप्शन का कार्ड है हमारे पास। देखिए समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, मे बी दूसरा इंसान आपका फायदा उठा रहा है। जो मैंने आपको बोला था ना, अगर आप लेट गो नहीं करो अपने फियर्स को अगर आप फेस नहीं करोगे तो वो बढ़ते जाएंगे। फियर्स आपकी इनसिक्योरिटी, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका बॉडी टाइप कुछ भी हो सकता है, और उस इनसिक्योरिटी, उस डर का दूसरा इंसान फायदा उठा सकता है। मे बी कन्फ्रंटेशन करना बिगेस्ट फियर है आपका, तो दूसरे को पता है कि ये सामने से आके तो कभी बात करेगी नहीं, जो भी कर लो उसके बाद डाई डाउन हो जाएगी, चीज ठीक हो जाएगा, बट कन्फ्रंटेशन कभी नहीं होगा। सो मे बी उस वजह से दूसरा डिसीव करता जाए करता जाए करता जाए, जब तक आप अपने डरों से बाहर नहीं निकलोगे, डर से बाहर नहीं निकलोगे, फियर्स को खत्म नहीं करोगे, तब तक दूसरा फायदा उठाता जाएगा और डिसीव करता जाएगा। फ्री योर सेल्फ, टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, जैसे भी, बट ब्रेक फ्री करने की जरूरत है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे भी हमारे पास कार्ड था, यू नीड टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम हुएवर, व्हाटएवर, व्हिचएवर, व्हाटएवर इज होल्डिंग यू बैक। जो भी चीज आपको पीछे खींच रही है ना, रिलीज करिए, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, कि मुझे आगे जाना है भाई, मैं तो आगे निकलूंगी, तुम पीछे रहो। और मैक्स टू मैक्स दूसरे को आप पीछे छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। सो फ्री योर सेल्फ, बिकॉज आपकी लाइफ की पेस स्लो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरा नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, या दूसरा डरता है, या दूसरा आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ही और शी इज योर पार्टनर। समझ रहे हैं आप बात? हो सकता है आप और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, उसमें थोड़ा सा डिप आ रहा है, थोड़ा सा मे बी रोमांस खत्म हो रहा है। तो अगर रिकैप्चर करना है रोमांस तो प्लेफुलनेस वापस लानी पड़ेगी,
फन एक्टिविटीज वापस करनी पड़ेगी। आपको जरूरी है अपना इनर यूथफुल स्पिरिट, जो इनर चाइल्ड है, वो वापस लाना। सरप्राइज प्लान करना, सरप्राइज ट्रिप, सरप्राइज डेट, सरप्राइज डिनर, सरप्राइज आई डोंट नो पार्टी, एनीथिंग, कोई भी चीज हो गई, कुछ कर लिया, कुछ गिफ्ट ले आए, फूल ले आए। बहुत छोटी चीजें होती हैं, बड़ी चीजें होती हैं, बट ये सारी चीजें जो यंग कपल्स करते हैं ना, वो फन वाला एलिमेंट, यंग फन वाला, वो करने की जरूरत है ताकि रोमांस जिंदा रहे। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन, बट कई लोगों का रोमांस खत्म होता दिख रहा है, तो उसको वापस रिकैप्चर करना जरूरी है। बिकॉज एक बार रोमांस खत्म हो जाता है ना, फिर बोरियत आ जाती है, और फिर उसको वापस रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज फॉर ह्यूमंस ना ईगो आ जाती है बीच में एक टाइम के बाद, तो उसको टाइम रहते रिवाइव कर लीजिए। फूल ले आइए, मूवी पे ले जाइए, कहीं कुछ कर लीजिए, उसको रिवाइव कर लीजिए टाइम रहते। ओके, बट यस, मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।